और हम लोग कल कल हम लोग क्या पढ़े, कैंडलस्टिक के बारे में पढ़े कैंडलस्टिक पैटर्न को, कुछ पैटर्न को हमने पढ़ा। ठीक है, हैमर बनता है तो फॉर्मेशन कैसा होगा, या एंगल्फिंग, दो कैंडल एंगल्फिंग बना तो कैसा होगा, मॉर्निंग स्टार बना तो कैसे हो जाएगा, इवनिंग स्टार बना तो मार्केट किस और जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में समझेंगे। एंगल्फिंग मतलब जो एक कैंडल को दूसरे कैंडल, एक पहले का कैंडल को दूसरा कैंडल जब अपोजिट कलर से एंगल्फ कर लेता है, यानी उसको ढक लेता है, तो फिर मार्केट की दिशा वहां से चेंज हो जाती है। और अगर हैमर कैंडल बनता है तो क्या होता है कि ऊपर से गिर रहा है, और वह क्या करते, गिरते गिरते सपोर्ट पर जब हैमर बन जाता है तो उसने वो फिर मार्केट की दिशा को बदल देता है। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो मार्केट की दिशा को बदलता है, जहां पर मार्केट जो है आज के समय में, ये तो हैमर कैंडल और एंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये तो बहुत पहले से ट्रेडिंग करते हुए आ रहा है। उसका एक रिसेंट और नया कॉन्सेप्ट जो है, नया वर्जन जो है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक चैप्टर है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी और आईसीटी ट्रेडिंग में भी। ठीक है, आईसीटी ट्रेडिंग में भी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी इसे ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया गया। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ही ये है कि जिस जगह पर, जिस प्राइस पर आ करके हमारा जो ऑर्डर है वह ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, वहां से ऑर्डर यानी बड़े फंड्स का ऑर्डर लग गया, क्योंकि मार्केट को एक छोटा रिटेल ट्रेडर एक का, दो का, तीन का, चार का या पांच का ट्रेड करके मार्केट की मूवमेंट को वह बदल नहीं सकता है। ठीक है, मार्केट के मूवमेंट को कौन बदलते हैं? जो बड़े फंड से ट्रेडिंग करते हैं। बड़ा फंड कैसे? जैसे बैंक हुआ, अभी गोल्ड जो इतना अधिक ऊपर आ रहा है, इसका रीजन क्या है? सेंट्रल बैंक कंटिन्यू गोल्ड को बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो बाइंग करने के कारण क्या हुआ, प्राइस जो है वो अप एक लेवल पर जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, जो है हम उस जगह को पहचानते हैं कि जहां पर प्राइस आ करके ऑर्डर ब्लॉक हुआ और वहां से प्राइस किस और मूव करेगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ सावधानी जो है हमको हमेशा बरतना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सावधानी, जैसे मार्केट के ट्रेंड के बिना कोई ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। आपको तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, आप वहां पर डाउन ट्रेंड का या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढिएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, आप वो नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ अप ट्रेंड का ही, ऊपर जाने का ही ढूंढना होगा। जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो हमेशा आपको नीचे गिरने के ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना होगा मार्केट, क्योंकि मार्केट कभी भी चलता है तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लो से हाई, हाई से हायर लो, फिर हायर हाई, इसको तोड़ा, ये हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मार्केट इसके 50% पर आएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कहलाता है जब प्राइस 50% रिट्रेस करता है। प्राइस 50% नीचे गिरा, इसका 50% नीचे गिरा और मार्केट यहां से ऊपर चला गया, तो फिर यहां पर एक बन गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना बना के प्राइस ऊपर जाता है, या फिर नीचे भी आएगा तो ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर नीचे आएगा प्राइस, इस तरह से बनाते हुए, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बनाते हुए, और इस जोन को जो तोड़ता है, ये इस तरह कैंडल को, तो ये हो जाता है चोच या कॉच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। इसी को हम आईसीटी की भाषा में एमएसएस कहते हैं। एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की ओर जा रहा था, वही स्ट्रक्चर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे, तो एमएसएस बनता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वह लेवल इंस्टीट्यूशंस के लेवल होते हैं। इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड इंस्टीट्यूशन, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए तो वो क्या है? वो एक इंस्टीट्यूट है ना। बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कोई बड़ी बहुत सारे, कोई बड़ी कंपनी को दे दिए ट्रेडिंग करने के लिए पैसा, वो हमको रिटर्न देगा, तो वो क्या, वो क्या हुआ? वो एक इंस्टीट्यूट है, वह ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो वह ट्रेडिंग करता है, और वह ट्रेडिंग करके हमें ट्रेडिंग करता है हमारे बिहाफ में। हम ट्रेडिंग नहीं करते, हमारे बिहाफ पे, और हमको उससे जो भी प्रॉफिट देना होगा वो देता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अब ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज होते हैं? अब मार्केट क्या होता है? किसी एक प्राइस पर कभी भी जो स्मार्ट मनी को अपना पैसा लगाना है, मान लीजिए अगर एक प्राइस, खास प्राइस पर आके मार्केट को
में स्मार्ट मनी को 100 करोड़ रुपया लगाना है, ठीक है, 100 करोड़, तो वह 100 करोड़ को एक बार में नहीं लगाता है पूरा। वह क्या करता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसको नीचे करना है, तो वह क्या करेगा, अगर मार्केट ट्रेंड चेंज होगा तो वो इस जगह पर अपना कुछ पैसा लगाया, ठीक है, आधा पैसा लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट नीचे रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट दोबारा जब यहाँ आता है तो फिर बाकी का पैसा वह लगा देता है, बाकी का पैसा फिर मार्केट लेके गिर जाता है। एक बार में कभी पैसा नहीं, तो इस जगह पर लगा के अपना ऑर्डर को ब्लॉक कर लिया, रिटेल ट्रेडर मार्केट को वहां से खींच के नीचे लेके आए, फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर से जाके वहां से फिर वह सेल कर दिया, तो उसको इसमें उसको प्रॉफिट होता है, स्मार्ट मनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। वही चीज सेम लिखे हैं, स्मार्ट मनी वो होता है, ऑर्डर ब्लॉक हुआ होता है, ऐसा प्राइस जोन होता है जहां पर बैंक हेज फंड जो है अपना पैसा लगाते हैं। स्मार्ट मनी अपना पैसा बाय और सेल के ऑर्डर या बाय करने का रहेगा, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, एक हैमर कैंडल ही बना, ठीक है। अब नीचे आते आते क्या होगा, एक प्राइस नीचे गिरते 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 एक हैमर ही बनता है, कल जैसे कि हम लोग पढ़ा, ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गया, ये क्या जोन हुआ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। अब इस जगह पर प्राइस अब क्या, हमेशा अपोजिट, नीचे गिरते गिरते हमेशा अपोजिट कलर का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, नीचे अपोजिट कलर का कैंडल, अगर नीचे गिरा कम से कम 3 लाल कैंडल बना, ठीक है, 3 लाल कैंडल बना, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा ना, तो वो कैंडल इस जगह पर, ये ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर गिरते गिरते यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हुआ, प्राइस यहाँ से शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर, एक ये सिस्टम हो गया। और दूसरा क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, कंटिन्यू फॉल होगा, तो फॉल होते टाइम में कहीं कहीं पर बीच बीच में वो अपोजिट कलर का कैंडल बनाता है, ठीक है, तो वो जिस जगह पर प्राइस नीचे गिर रहा है और जिस जगह पर ग्रीन कलर का कैंडल होगा, यानी वो इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर वहां लग चुका है, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। प्राइस कंटिन्यू ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है कंटिन्यू, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर रेड कैंडल, तो ये सब हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। और जब इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है प्राइस, ठीक है, तो यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेकर ब्लॉक का काम करने लगता है। 100 ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, लेकिन हमें एंट्री कहाँ लेना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानना है, जब वहां जाएंगे तब हम लोग गैप और विदाउट गैप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये एरिया वो एरिया होता है जहां पर प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, बताए पहले ही, प्राइस डायरेक्शन चेंज होता है बिकॉज वहां से लिक्विडिटी ऑब्जर्व होती है और प्राइस एक नए मूव की ओर चलने को तैयार हो जाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में क्या है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वह स्मार्ट मनी का एक फुटप्रिंट है। स्मार्ट मनी जिसको हम लोग बैंक कहते हैं, हेज फंड कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उसका एक हेज फंड है। जैसे अभी हम बताएं कि ब्लैक रॉक जो है दुनिया का बहुत सारा पैसा को मैनेज करता है, ब्लैक रॉक कंपनी, नाम सुने होंगे ब्लैक रॉक के बारे में, ठीक है, बहुत सारा पैसा को मैनेज करता है, उसका एक सॉफ्टवेयर है अलादीन। तो ऑर्डर्स कौन लगाते हैं, बहुत बड़ा जो अचानक से मूव होता है, अचानक से प्राइस गिरता है, अचानक से प्राइस उठता है, ये ऑर्डर कौन लगाता है, वो कंपनी ही लगाती है, वो सॉफ्टवेयर ही लगाता है, और उसके बाद बहुत सारा पैसा जमा है, एक ही बार में वो पूरा ऑर्डर लगा दिए, तो लोग सेफ गेम खेलते हैं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए सीधा लिख देखिए, ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वह मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में जब होगा, मार्केट स्ट्रक्चर जब डाउन ट्रेंड में होता है, एक लास्ट बियरिश कैंडल, मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, लास्ट यहाँ पर जो कैंडल बन गया और यहाँ से प्राइस उठ गया ऊपर चला गया, तो यह जोन को आपको मार्क कर लेना है, यह जोन जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर प्राइस ऐसे जाके फिर प्राइस इस लेवल पर आएगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और उस कैंडल के ओपन और क्लोज को कल हम लोग कैंडल के बारे में पढ़े भी थे, ये हमारा कैंडल बना, ठीक है, तो इस कैंडल का ओपन क्लोज, ये हाई या लो, तो आपको ओपन क्लोज के साथ साथ इसके हाई से लो तक को मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक में, कुछ कारण है और आगे बताएंगे अभी क्यों, ठीक है। बियरिश में सेम वही चीज है, जब मार्केट हमको बियरिश जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं तो मार्केट जाके थकेगा, अब मार्केट वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो जहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा उस जगह पर प्राइस देखिएगा हमेशा मार्केट में कि आज प्राइस एक हाई बनाया ना, तो फिर कल उस हाई के पास दोबारा जाएगा और फिर वहां से गिरेगा, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, या तो उसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा,
तो वो ब्रेक करके वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, वहां को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, और नहीं तो उस प्राइस के पास जाकर के रिट्रेस होगा। जिस जिस जगह पर आज मान लीजिए आज जो प्राइस देखिएगा, आज ट्रेडिंग कर रहा है, आज जो प्राइस जिस जगह पर प्राइस रुका है और मार्केट नीचे गिर गया है, तो देखिएगा उस जगह पर जाके प्राइस दूसरे दिन भी रुकेगा, उस जगह पर जिस जगह पर आपका अनडिसीजन कैंडल जो है, अनडिसीजन जैसे डॉजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई, डॉजी फ्लाई कैंडल, कल जो हमने 4-5 डॉजी के बारे में बताए थे, तो वो ऐसा कैंडल बन रहा है या हैमर बन रहा है, उस जगह पर जाके प्राइस ऑटोमेटिक रुकती है, थोड़ा देर रुकेगा, उसको तोड़ेगा, तो वो क्या होता है, वो अनडिसीजन जोन कहलाता है। वो मार्क वैसे जोन को जब देखिएगा कि आपको डॉजी कैंडल और डॉजी के जितने भी 4 टाइप कैंडल बताए थे वो कैंडल बन रहे हैं, तो उस जगह पर आपको मार्क कर लेना उस एक कैंडल के हाई को और लो को, और उस जगह पर लिख देना है अनडिसीजन कैंडल, ठीक है, कि वहां पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। जब उसको डिसीजन होगा, जब मार्केट या तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे या नीचे की ओर ब्रेकआउट दे, तब हमारे जो ट्रेडिंग है वहां से हमारा ऑर्डर लगना शुरू होगा, वहां से हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो हमको तब तक अनडिसीजन कैंडल में हमेशा वेट करना है, हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। मेंटली इस चीज को प्रिपेयर होना है कि एक ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा, और अगर इस लेवल को तोड़ेगा तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो प्राइस में कोई चेंज, मूवमेंट में कोई चेंज हमें नहीं दिखेगा। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? अब क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वैलिड होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया मार्क? अब हमें वैलिड और अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया कि प्राइस गिरते गिरते कहीं से भी उठता है। अगर हम लोग लाइव चार्ट में अच्छे जाते हैं, लाइव चार्ट में भी देखेंगे तो प्राइस गिरते गिरते कहीं उठता है, कहीं से गिरते गिरते कहीं थमता है, फिर वहां से ऊपर बढ़ता है। तो जिस जगह से बढ़ता है, जो आखिरी कैंडल जो होगा जहां से प्राइस मूव कर गया, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, समझ गए। लेकिन वो वैलिड वैलिड कब होगा? मार्केट फेक ब्रेकआउट भी तो बहुत देता है, ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट देता है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर धड़ाम से नीचे गिरा, नीचे गिरा, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर मार्केट नीचे गया। तो वहां पर क्या हुआ कि जितने भी लोगों को लगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वे लोग सेल का ऑर्डर लिए, वो मार्केट तुरंत ही ऊपर चला गया, वो फंस गए। फिर क्या हुआ, मार्केट उठ रहा है, 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 अचानक से मार्केट नीचे गिरा, तो लगने लगा कि उठ रहा है। हम अब वहां से क्या हुआ कि मार्केट उठना शुरू हो गया, हम बाय का ऑर्डर लेते चले गए। अब बाय का ऑर्डर लेते चले गए और डिसीजन में भी बाय ले लिए, अब फिर मार्केट वापस से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये क्या, ये फेक ब्रेकआउट है। तो हम फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक आदत डालनी है कि हमें किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। पैसा डूबता है ओवर ट्रेडिंग से। आप सोचिए कि मेरे पास बहुत टाइम है, हम बैठे खाली ट्रेडिंग करेंगे, खाली पैसा छापेंगे, तो कभी नहीं पैसा बनेगा। जितना दिन भर में जितना कमाइएगा, शाम तक रात तक होते होते ट्रेडिंग बंद करते करते वो दे दीजिएगा उसको, किलो रखो, ठीक है। अगर आपको अगर अगर आपको ये करना है, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, अपने मन में सही एंट्री का प्लान कर लीजिए कि हमको आज सही एंट्री लेनी है। सही एंट्री आपको 2-3 मिल गया, दैट्स इनफ। आपका टारगेट स्ट्रक्चर को देखेंगे, मिल जाएगा। स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग जस्ट बताए क्या कि मार्केट ट्रेड जो है एक ट्रेंड बना के चलता है, ठीक है, एक ट्रेंड बना के चलता है। एक ट्रेंड बना के चलता है मतलब मार्केट एक लो बनाया, हाई बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, ठीक है। तो जब हमको हमको यह देखना है कि मार्केट जब प्राइस ऐसे भी उठते जा रहा है, उठते जा रहा है, तो कहीं इस जगह पर आके मार्केट जो है जब लो बनाएगा ना, तो इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास मार्केट अपोजिट कलर का कैंडल बनाएगा। अपोजिट कलर का कैंडल, अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा था तो ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है ना, तो बीच में वह रेड बनाएगा, तो हमारा जगह जो है वह क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। प्रीवियस अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई और लो को तोड़ दिया, तो पहले का हाई, इसका हाई और इसका लो को तोड़ के यहाँ कैंडल बना दिया, अभी हम लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो मार्केट क्या होगा कि मार्केट वह एक ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट फिर से प्राइस रिट्रेस जब करेगी तो इसी जोन पर आएगी और फिर मार्केट यहाँ से प्राइस ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस क्या है और फेयर वैल्यू गैप क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा होता है, तो मार्केट 3 तरह का कैंडल फॉर्म करता है। एक ये कैंडल बना, ठीक है, इसके बाद इस कैंडल के बाद बनने के बाद एक
बड़ा ये कैंडल, ऐसा कैंडल बन गया, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद एक और ये कैंडल बन गया, ये 3 कैंडल हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, बना ना, बन गया। तो ये क्या हुआ कि 3 कैंडल जब बन गया, 3 कैंडल बनने के बाद इसका हाई और इसका लो, ठीक है, के बीच में एक गैप दिख रहा है, इसके पहला कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच के हाई और लो के बीच एक गैप दिख रहा है ना, यह गैप क्या हुआ, यही गैप है FVG, फेयर वैल्यू गैप। यह फेयर वैल्यू गैप है। मोस्टली प्राइस क्या होता है, इसको भी आपको मार्क करना है। आप जब ट्रेडिंग कीजिएगा, जब ऑर्डर लगाइएगा, तो आप देखिएगा कि प्राइस जब यहाँ इस जोन पर आने लगे, तो इस जोन पे आने लगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर शुरू कर दीजिए, यहाँ पर 0.01 का, ठीक है, यहाँ आया 0.01 का, ठीक है। अब इसको तोड़ के अगर मार्केट नीचे आता है, तो ये जो जोन है यह हमारा इम्बैलेंस है, ठीक है, यह हमारा इम्बैलेंस है। प्राइस मोस्टली इससे रिवर्स हो जाएगा, और नहीं तो हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस दे देना चाहिए, वहां तक आते आते ट्रेड को काट देना है। अब इसमें भी एक चीज देखना कि यह आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं है। इसके पहले जो बना हुआ कैंडल होगा, इसके पहले जो बना हुआ कैंडल होगा, ठीक है, उसका जो विक है इसके विक से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ये विक से ज्यादा नहीं, इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसके विक से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तब इसको आप परफेक्ट ऑर्डर, इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक मानिएगा। ये इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक, तभी इसे मानिएगा, नहीं तो ये ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा, आपका जोन चल जाएगा, अलग बात है, ठीक है, हो सकता है ट्रेड निकल जाए, यहाँ से ही आके ट्रेड निकल जाए, आपको आपका जोन वैलिड हो जाए, लेकिन परफेक्ट वैलिडेशन के लिए ये इस चीज को, इसके पीछे के इतिहास को भी उसको देखना होगा आपका। जब उसके पीछे के इतिहास को देखिएगा, तब आपको वहां से क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ ये हमारा परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। हमेशा और क्या है कि हमेशा आपको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है और वेट करना है प्राइस को आपके सिस्टम पर आने का। अगर वेट नहीं कीजिएगा, हड़बड़ी रहेगा, ट्रेड करने का हड़बड़ी रहेगा, पैसा कमाने का हड़बड़ी रहेगा कि हमको जल्दी अमीर बनना है, तब 2 दिन कमाइए, 4 दिन कमाइए, आपके अंदर इसका डिसिप्लिन नहीं रहेगा, और डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो एक दिन मार्केट कुछ नहीं सुनेगा। पीछे वाले का विक इससे ये इसका जो विक से बड़ा नहीं होना चाहिए, लिक्विडिटी नहीं लेना चाहिए, लिक्विडिटी ले रहा है ना। ये जो पीछे वाला विक है ना, ये विक लंबा भी हम लोग समझाएंगे, एक और पीपीटी है उससे भी समझाएंगे, ठीक है, जो जो चीजें बताएं। तो इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग देखेंगे। अब वॉल्यूम मोमेंटम स्पाइक भी हम लोग देखेंगे। अब मोमेंटम क्या हुआ, प्राइस अभी कंटिन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, तो वो क्या है, मोमेंटम है प्राइस को बढ़ने का। तो प्राइस जब मोमेंटम के साथ चल रहा है तो प्राइस बढ़ेगा ही, कितना भी कोशिश कर लिया प्राइस नीचे नहीं आएगा, मोमेंटम से चल रहा है ना। वो जब गिरेगा मोमेंटम से तो वो गिरेगा ही, कितना भी कोशिश कर लिए वो नहीं, ये होगा, वो घूमेगा नहीं। तो रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, प्राइस रिट्रेस बैक टू ऑफ। अब क्या है कि आपको मिटिगेशन भी देखना है। मिटिगेशन हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा है कि क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, प्राइस यहाँ तक आया, लेके चला गया, यानी यह ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को काम, यह ऑर्डर ब्लॉक दोबारा काम नहीं करेगा, यह प्राइस मिटिगेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको नया ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, देखना होगा, काम कर जाएगा, चल जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन उस मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पर आपको भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि वहां से मार्केट ने अपना पेंडिंग ऑर्डर को उठा लिया है, उस जगह से अपना पेंडिंग ऑर्डर मार्केट ने उठा लिया, ले लिया। उसको बाय की ओर जाना था तो उसने बाय लगाया पहले थोड़ा सा, फिर प्राइस आया वहां पर, फिर दोबारा बाय लगा दिया। अब वो तिवारा वो लगेगा कि नहीं लगेगा, या चल जाएगा अलग बात है, लेकिन वो लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तिवारा के लिए आपको वेट नहीं करनी है। एंट्री लॉजिक क्या है, एग्जांपल अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक जो बुलिश की ओर हो, तो हम लोग वेट को हमें हमेशा वेट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमेशा वेट करना है, ठीक है। प्राइस रिटेल जब तक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, प्राइस जितना जगह जा रहा है, सुबह से शाम क्यों नहीं हो जाए,
तब तक वेट करेंगे हमारे सिस्टम के पर जो हम लोग मार्क किए हैं उस मार्क के पास प्राइस आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तब हमें अपनी एंट्री का, उसके बाद प्राइस आया। अब ये भी चीज देखना कि प्राइस जो दोबारा हमारे इसमें आ रहा है, जोन में आ रहा है, वो प्राइस कैसे आ रहा है। प्राइस एक स्ट्रक्चर बनाते हुए अगर आ रहा है तो 100% वहां से मूव कर जाएगा, लेकिन पूरा मोमेंटम के साथ आ रहा है, पूरा स्पीड वो गिर रहा है, तो सब तोड़ के गिर जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, वीक के $4 नीचे लगाना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ऑर्डर ब्लॉक के $4 नीचे, और टारगेट जो होगा नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, जहां ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के मार्केट नीचे गिरा है वो हमारा टारगेट होगा, मार्केट ऊंचे। सेम लॉजिक जो है बियरिश मार्केट में भी होगा। जब प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, प्राइस ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो इसी सेम चीज को हम लोग जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से मार्केट ऑर्डर लेकर फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जहां ग्रीन कैंडल फिर थोड़ा ऑर्डर लेकर के नीचे जाएगा। ओवरऑल आपको डेली के ब्यास में और 4 घंटे के ब्यास में मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अगर थोड़ा समय के लिए वो गिर रहा है तो आपको खरीदने का मौका दे रहा है, आप वहां बेचने का मत सोचिए, सेलिंग मत सोचिए। ठीक है, थोड़ा समय के लिए गिर रहा है, खरीदने का मौका दे रहा है, फिर वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन 4 घंटे और डेली के कैंडल में अगर 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी मार्केट अब बियरिश मोड में शिफ्ट हो गया है, तब आप जाकर के वहां से फिर बाय का मत सोचिए। जब मार्केट इस ओर जा रहा है तो फिर बाय का मत सोचिए, तब फिर मार्केट की दिशा की ओर चलना शुरू कर दीजिए। अब क्या है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, कहां पर हर बड़ा कैंडल जो बना जहां प्राइस रिवर्स हुआ उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं। वेट बीओएस का हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हम वेट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बिना मीटिंग जब तक ऑर्डर ब्लॉक आया, अपने पेंडिंग ऑर्डर को उठाया और हम एंट्री, उसके बाद हमने एंट्री कर लिए। ठीक है, और पहला टाइम में एंट्री कर लिए कोई दिक्कत नहीं। मिटिगेशन में हम लोग एंट्री कंफर्मेशन का वेट नहीं किए, मिटिगेशन में एंट्री कर लिए, फिर हम लोग क्या कहते हैं मोमेंटम के साथ फिर वो गिरा देगा मार्केट को। स्मॉल टाइम फ्रेम पर हम हायर टाइम फ्रेम देखे नहीं कि 4 घंटे में हमारा मार्केट बुलिश है या बियरिश है, 1 घंटे में मार्केट हमारा बुलिश है या बियरिश है, ये हम देखे ही नहीं। और छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है तो हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वहां से ढूंढना शुरू हो गए, यहाँ से मार्केट गिरेगा, फिर बियरिश ढूंढना शुरू हो, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम फंसेंगे। ठीक है, और इंडिकेटर से अब क्या है कि जब आप ट्रेडिंग व्यू पर जाइएगा, आप ऑर्डर ब्लॉक सर्च कीजिएगा, बहुत सारा इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। अब इंडिकेटर्स के जरिए हम अगर ढूंढेंगे ऑर्डर ब्लॉक, इंडिकेटर हमको दिखाएगा तो हमेशा आपको फंसा देगा, क्योंकि वो 5 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, 1 घंटे में भी दिखेगा, 4 घंटे में भी दिखेगा, आपको हर टाइम ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो आप वहां समझ ही नहीं पाइएगा कि हमको एंट्री 5 घंटे बियर की ओर लेना है या बुल की ओर लेना है। आप उसमें ट्रैप होते चला जाइएगा, फंसते चले जाइएगा। अब क्या, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी और मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ हमें ट्रेड लेना। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को क्या करेंगे, लिक्विडिटी कहां तक आई है, आज मार्केट कहां तक आया, 65 तक आया, तो अब मार्केट इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो इस और हम फिर वहां से हम लोग मार्केट का लिक्विडिटी ले लेगी, फिर मार्केट के मूवमेंट की तैयारी वहां से हम लोग देखेंगे कि हाँ वहां से कुछ जा रहा है। अगर मार्केट पूरी तरह से शिफ्ट हो गया बियर मार्केट में, ठीक है, नीचे जाने के लिए, तो बियर मार्केट शिफ्ट होगा तो हम लोग तैयारी करेंगे फिर से नीचे की ओर जाने का, ऊपर जाने का तो हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी प्लस बैक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीज हमें देखना होगा। अभी हम लोग दूसरी पीपीटी पर आते हैं, उसको हम लोग करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है हमें, एफबीजी मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से मूव कर जाए।